हाय गाइस, आज हमें पढ़ना है एम्पेयर सर्किटल लॉ। जैसे गाउस लॉ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वैसे ही मैग्नेटिज्म के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता किस चीज पे है। एम्पेयर सर्किटल लॉ लगता है ओपन सर्फेसिस विद डेफिनेट बाउंड्रीज पे। दो वर्ड्स हैं, ओपन सरफेस और डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है ना, ये मेरा हैंड है, तो ये एक ओपन सरफेस है, ये इसकी एक ओपनिंग है, इस साइड खुला हुआ है, और ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है। तो ऐसी एक सरफेस पे आप एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा सकते हो। ठीक है, मान लो ये एक हमने ओपन सरफेस मान ली और इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री दिख रही है। ठीक है, इस पे आप एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा सकते हो। अब अज्यूम क्या करते हैं कि इस ओपन सरफेस विद डेफिनेट बाउंड्री के थ्रू एक टोटल करंट फ्लो कर रहा है I। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये करंट फ्लो कर रहा है, अब इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मान लो इस पॉइंट पे B है, इस पॉइंट पे B डैश है, इस पॉइंट पे B डबल डैश है। ठीक है ना, ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से भी हो सकता है और दूसरे एक्सटर्नल करंट्स की वजह से भी हो सकता है। मान लो यहां कोई I2 फ्लो कर रहा है इस एरिया में, तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा, जिसकी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड आते हैं हर पॉइंट पे। ठीक है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। एक चीज तो ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको हर पॉइंट पे इस बाउंड्री के। ठीक है ना, मान लो यहां पे B1 है, यहां पे B2 है, यहां पे B3 है, यहां पे B4 है। ठीक है, हर पॉइंट पे आप निकालोगे और आप एक पॉइंट लिया है आपने, तो आप एक पॉइंट को एज ए डीएल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, बहुत इनफाइनाइटेसिमली छोटा डीएल पॉइंट। ठीक है, अब बी का एक डायरेक्शन होगा और आप जो ये बाउंड्री में जब ट्रैवल करोगे ना पूरी, तो एक डायरेक्शन के साथ ट्रैवल करोगे। ठीक है ना, तो उस डीएल एलिमेंट का भी एक आप डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मान लो आप इस पॉइंट से इधर ट्रैवल करते हो, ऐसे करते हो ट्रैवल। ठीक है ना, मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, तो आप ये मान सकते हो कि ये जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल टू द बाउंड्री है। ठीक है ना, तो ये डीएल वेक्टर जो कि इनफाइनाइटेसिमली छोटे मैग्नीट्यूड का है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में है बाउंड्री के, और ये B1 वेक्टर जो कि उस पॉइंट का पे मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का आप लोगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, B डॉट DL। ठीक है, और इस डॉट प्रोडक्ट को आप कर दोगे ऐड पूरे की पूरी बाउंड्री के लिए। ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट के लिए किया, फिर इस पॉइंट के लिए किया, फिर इस पॉइंट के लिए किया, फिर सारे पॉइंट्स के लिए आप एक क्लोज्ड लूप में इनको ऐड कर दोगे। छोटे से BDL एलिमेंट को ऐड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, इंटीग्रेट किया है आपने, ओवर अ क्लोज्ड लूप किया है, तो मैं ऐसे यहां पे क्लोज लूप का सिंबल बना देता हूं। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन का। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये कहता है कि ये जो B डॉट DL का इंटीग्रल है ओवर दिस क्लोज लूप, वो होगा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है। ठीक है, ये आप समझ गए इक्वेशन। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि ये जो B1 है, ये सिर्फ इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मान लो कोई एक I2 फ्लो कर रहा है इस सरफेस के बाहर भी, तो I1 और I2 और I, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो B1 बनेगा वो आपको लेना है। ठीक है, कई बार जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे दो करंट दिए होंगे, एक अंदर से फ्लो कर रहा होगा, एक बाहर से। लेफ्ट राइट हैंड साइड में ये जो I है वो आपको सिर्फ ये वाला लेना है, लेकिन ये जो B है ये दोनों की वजह से है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, और ये जो B है वो आपका हर एक पॉइंट पे अलग होगा, हो सकता है।
कई बार सिमेट्री की वजह से सेम भी हो सकता है, लेकिन काफी बार अलग भी हो सकता है। तो आपको बी डॉट डीएल एक एक पॉइंट के लिए लेना है, इसीलिए हम लोग ने डीएल एलिमेंट भी लिया है। ठीक है, तो ये आपका एम्पेयर सर्किटल लॉ है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? हम अप्लाई करते समय इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो है वो लगा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक एडवांटेज है, कई सिस्टम्स ऐसे होते हैं जहां पे सिमेट्री होती है। ठीक है, तो सिमेट्री की वजह से हम जो है वो इस इक्वेशन को इजी बना सकते हैं। ठीक है, इजी कैसे बना सकते हैं? अगर हमने एक लूप ऐसा चुना जिस पे हम सिमेट्री का कुछ फायदा उठा सके। मान लो ये मेरा एक करंट कैरिंग वायर है आई, ठीक है ना, और ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे जो कि r डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये आप देख रहे हो ना, ये ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, नीचे इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये r डिस्टेंस पे है। हम एक सिमेट्री मान सकते हैं इसमें, एक सर्कुलर सिमेट्री। ठीक है ना, ये कह सकते हैं कि जैसे ये एक पॉइंट है P r डिस्टेंस पे, वैसे ही सारे जो पॉइंट्स होंगे जो कि वायर से r डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि अगर वायर को के एक पॉइंट को हम सेंटर माने और उससे एक सर्कुलर रिंग बनाएं, तो सारे पॉइंट्स जो r डिस्टेंस पे होंगे वो सिमिलर हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं वो सिमिलर है बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अगर हमने ये अज्यूम कर लिया और एक ऐसा सर्कुलर क्लोज लूप अज्यूम कर लिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक ओपन सरफेस है विद डेफिनेट बाउंड्री। ठीक है, तो हम यहां पे एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, हमें इस पे क्या पता चलेगा? देखो, हमें इतना पता रहता है कि वायर की वजह से जो हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारे थंब रूल से आ जाता है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो टैंजेंशियल होगा टू दिस सर्कुलर लूप या रिंग कह लो। ठीक है, टैंजेंशियल होगा। ठीक है, और हमारे डीएल का डायरेक्शन भी टैंजेंशियल होगा, यानी बी का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो आपका बी डॉट डीएल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ बी डीएल कॉस ऑफ जीरो। कॉस ऑफ जीरो 1 होता है। ठीक है, ये लिख सकते हो। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम बाहर ला सकते हैं इंटीग्रल के, तो ऐसे लिख सकते हैं बी इंटीग्रल ऑफ डीएल ओवर अ क्लोज लूप। ठीक है, उसको हमें इक्वेट कर देना है इस इक्वेशन के। अब करंट फ्लोइंग कितना है आई, और उसको मल्टीप्लाई करना है न्यू नॉट से, न्यू नॉट आई। ठीक है, अब डीएल एलिमेंट का सम ओवर अ सर्कुलर रिंग ओवर दिस क्लोज्ड लूप कितना होगा? आप इस एलिमेंट की लेंथ प्लस इस एलिमेंट की लेंथ प्लस इस एलिमेंट की लेंथ करते करते पूरे सर्कल के सर्कमफरेंस की लेंथ ऐड कर रहे हो ना। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री which is the circumference of the circle which is 2 pi r। ठीक है, which is equal to न्यू नॉट I। ठीक है, अब इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया? न्यू नॉट I बाय 2 pi r। हम यानी कि क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे हो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के, उस पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है न्यू नॉट I बाय 2 pi r। ठीक है, ये हम ऐसे करके और भी एप्लीकेशंस है जिनका हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? टैंजेंशियल टू द सर्कुलर रिंग। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो, और उसके एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 बाय r डिपेंडेंस है। ठीक है ना, यहां r स्क्वायर नहीं है, बायोट-सावर्ट लॉ में 1 बाय r स्क्वायर आता था, यहां पे 1 बाय 2 पाई r आ रहा है।
ठीक है ना, 1/r आ रहा है। एक चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। ये पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है P1 P2, ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2πr ही होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वायर तो देखो इन्फिनिट है ना, उसके लिए थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए सिर्फ r पे डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये देखो कि ये सारा पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पे हैं, यहां पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूं कह सकते हो कि ये पूरा जो सिलिंड्रिकल सरफेस है, यहां पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगा अगर ये सारे r डिस्टेंस पे ही है ना। तो हम कहते हैं कि ये है सिलिंड्रिकल सिमेट्री। और एक और बात हम ये कह सकते हैं कि चाहे वायर इनफाइनाइट हो, लेकिन कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं है। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइनाइट है और वो r पे डिपेंड करती है, ठीक है। वायर इनफाइनाइट होने की वजह से हमारा मैग्नेट, ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई हो जाएगा जब हम वायर के बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। r जैसे जैसे 0 को टेंड करेगा वैसे वैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन कोई रीजनेबल डिस्टेंस r पे जो कि बहुत क्लोज ना हो वायर के, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइनाइट रहता है, ठीक है।